दिल्ली में अब की बार क्या मुसलमानों ने अपनी नई चुनावी पारी शुरू की है? क्या दिल्ली के मुसलमानों को अब मोदी कबूल है? क्या मौलानाओं के दिमाग में मोदी का डर निकल चुका है? दिल्ली का मुसलमान इस बार सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में नहीं बटा, दरअसल वो 4 टुकड़ों में बटा है। दिल्ली की 70 में से 50 सीट अगर मोदी जीत रहे हैं तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब करीब 80% बैठता है। इस स्ट्राइक रेट तक बीजेपी कैसे पहुंचती दिख रही है, इसको हम समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। क्या दिल्ली के मुसलमानों ने झाड़ू को झटका दे दिया है? क्या मुसलमानों का पंजे से भी मोह भंग हो गया है? क्या मुसलमानों ने कमल का बटन दबाया है? क्या दिल्ली में मुस्लिम वोट 3 नहीं 4 टुकड़ों में बटा है? भारत में चुनाव दिल्ली में हो या कहीं और, आमतौर पर यह माना जाता है कि मुसलमान उसी पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराने का दम रखती है। लेकिन इस बार दिल्ली में मुसलमानों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि उन्होंने कमल का बटन दबाया है। 8 फरवरी से पहले यह केजरीवाल के लिए रेड अलर्ट है। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। दिल्ली का कट्टर मुसलमान भी अब मोदी के करीब आ रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति से उसका दिल भर गया है। अब वो विकास के डबल इंजन पर सवार होने को बेकरार है। वो मोदी के विरोधियों को डराने वाली राजनीति से अब उकता चुका है। दिल्ली के चुनाव में यह बहुत बड़ा चेंज है। यह चेंज यूपी के उपचुनाव में भी दिखा था। 65% मुस्लिम बाहुल्य कुंदर की सीट पर समाजवादी पार्टी की जमानत मुसलमानों ने जब्त करवा दी थी। अब सवाल है कि क्या दिल्ली का मुसलमान भी उसी पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है? एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को 74%, कांग्रेस को 15% और बीजेपी को 5% वोट दिया है। अन्य दलों को 6% मुसलमानों ने वोट दिया है। मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर ख़त्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूँगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूँगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर ख़त्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है, और उससे कहीं ज़्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को ख़त्म करना चाहता हूं। अगर ऐसा हुआ तो 8 फरवरी को मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी केजरीवाल को बड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली में मोदी के विजय रथ को रोकने का ख्वाब टूट सकता है। नई दिल्ली सीट पर भी केजरीवाल कैच आउट हो सकते हैं। जंगपुरा की जंग में मनीष सिसोदिया क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। कालकाजी में चुनाव का कांटा आतिशी के बजाय विधुड़ी की तरफ झुक सकता है। पटपड़गंज में ओझा सर की क्लास शुरू होने से पहले ही क्लोज हो सकती है। दिल्ली की 70 सीटों में कहां बाजी पलटने वाली है और कहां फिर झाड़ू चलेगा? कांग्रेस का खाता खुलेगा या जमानत जब्त होगी? बीजेपी 27 साल बाद क्या सत्ता में दमदार वापसी करेगी? 36 घंटे, 2160 मिनट और 1,29,600 सेकंड बाद ईवीएम मशीन खोलेगी और पहली पिक्चर सामने आएगी।
सबकी निगाहें नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हैं। यहां केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर इस बार 56.41% पोलिंग हुई है। 2020 में 53% वोट पड़े थे। पोलिंग परसेंटेज 3.41% बढ़ा है। यह बढ़ा हुआ परसेंटेज क्या केजरीवाल के लिए टेंशन की बात है? क्या इसने मोदी की गारंटी और डबल इंजन के लिए वोट किया है? प्रवेश वर्मा क्या नई दिल्ली में बाजी पलट देंगे? अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं मोदी जी के साथ में मिलकर। दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। बहुत सारे काम करेंगे। प्रवेश वर्मा के लिए नई दिल्ली विधानसभा में बाजी पलटकर केजरीवाल को हराना आसान नहीं है। 2020 में नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को 61% से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी को करीब 33% वोट मिले थे। जीत हार का मार्जिन 21,697 वोट का था। प्रवेश वर्मा इस अंतर को पार कर तभी 8 फरवरी को सबसे बड़ा उलटफेर कर पाएंगे, जब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का परफॉर्मेंस उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर हो। नई दिल्ली सीट पर 2020 में कांग्रेस को सिर्फ 4.21% और 2015 में सिर्फ 5.37% वोट मिले थे। लगता है कि जितना ये आप आदमी को कमजोर मान रहे हैं उतनी वो होगी। बाकी देखते, अब चुनाव के बाद आकलन है, एग्जिट पोल आ गए। मैं कह सकता हूं कि जो पब्लिक का रिएक्शन कैंपेन के समय आ रहा था, क्या वो ट्रांसलेट कर रहा है हमारे लिए वोटर्स में, मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि आखिरी 3-4 दिन में थोड़ा सा काम भी हुआ, थोड़ा पैसे का खेल हुआ, तो मैं बहुत भरोसे से नहीं कह सकता हूं कि वोटर कहां गया। मुझे लगता है कि अभी भी लोगों के अंदर में जो ये इनका मुफ्त बांटने का और फ्री का जो था वो ये एक था, और कोई आम आदमी पार्टी का कोई जादू नहीं है। उनको ये लगता है कि नहीं, ये गरीबों के लिए करते हैं, ये हमारे लिए सब फ्री दे देते हैं, और एक भरोसा है कि आगे भी हमको फ्री मिलता रहेगा। वो 20-25 हजार का जो आंकड़ा देते हैं उससे लोग नहीं विश्वास करते, लेकिन एक को लोगों में था। और कुछ मैंने देखा है 10-12 साल में लोगों का एक विकास के प्रति उतना, जितना मैं समझता हूं उतना रुझान होना चाहिए, जितना उतना नहीं था। कैंपेन के समय भी मैंने देखा। कालकाजी सीट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कांटे के मुकाबले में फंसी हुई हैं। बीजेपी ने यहां से हैवीवेट रमेश विधुड़ी को उतारा है, तो कांग्रेस ने अलका लांबा पर दांव खेला है। कालकाजी सीट पर 54.59% पोलिंग हुई है। 2020 में 58.4% वोट पड़े थे। इस बार 3.81% कम पोलिंग हुई है। कालकाजी में 15,000 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी वाले क्लस्टर के वोटर हैं। 2020 और 2015 यहां आम आदमी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। क्लस्टर में इस बार रेवड़ी से ज्यादा शोर मोदी के जहां झुग्गी वहीं मकान वाली गारंटी का है। अगर ऐसा हुआ और कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा ने मुस्लिम वोट काटे तो सीएम आतिशी बाजी हार सकती हैं। लोगों ने इस बारी दिल्ली के संपूर्ण विकास के लिए मोदी साहब पर विश्वास किया है कि मोदी साहब खुद मैदान में उतरे हैं, और जैसे मैं देश को विकसित कर रहा हूं ऐसे ही दिल्ली को भी विकसित करूंगा, उस पैटर्न पे ये वोट पड़ा है। 45 पोलिंग बूथ है वहां पर जे क्लस्टर्स के, तो जे क्लस्टर के लोग भी मान रहे हैं कि केजरीवाल में ठगा है। लोकसभा में बोले 1000, वो नहीं मिला। पंजाब के लोगों को नहीं मिला। बसें कम हो गई, बहनें स्टैंड पर खड़ी रहती है, बस वाले ड्राइवर कंडक्टर भगा के ले जाते हैं। क्यों? उनकी सैलरी नहीं मिल रही, डीटीसी घाटे में थी। ड्राइवर सोचता है कि मेरी सैलरी तब मिलेगी जब टिकट मिलेगा। तो ये सब चीजें लोगों के जहन में गई बातें।